राधे राधे। तो आज का जो हमारा डे 2 का प्लान है वो बर्लिन का, हम अपना सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं जर्मनी का। डे 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, ब्रांडेनबर्ग गेट, रिचस्टैग बिल्डिंग, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें हम कवर करने वाले हैं आपका हॉलोकॉस्ट मेमोरियल। ये जो मेमोरियल है, जो मर्डर्ड हुए थे ज्यूज़, उनकी मेमोरी में बनाया गया है। और यहाँ पे एक नीचे में म्यूज़ियम भी है जो 8 to 10 यूरोज़ लगता है आपको। अगर आप चाहें तो उस मेमोरियल का एग्जीबिशन देख सकते हैं नीचे म्यूज़ियम में जाके। उसके लिए अगर आप चाहें तो प्री बुकिंग भी कर सकते हैं, या आप वहाँ पे जाएंगे इंफॉर्मेशन सेंटर में तो आपको थोड़ी टाइम लगेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ प्लान कर सकते हैं। ये एक तरह का आपका, ये जो सारे ग्रेवस्टोन्स है वो एक ट्रिब्यूट है। और अगर आप यहाँ पे सारे को देखेंगे तो इन पे स्टैम्पिंग करना, इन पे चढ़ना मना है। ये एक तरह का ट्रिब्यूट है जो जूइस यहाँ पे मर गए थे, जो सोल्जर्स मार्टियर्स जो यहाँ पे मर गए थे। तो बर्लिन ने जर्मनी में उनको ट्रिब्यूट दिया और उनको स्पेस दिया यहाँ पे। और सब जो ग्रेवयार्ड्स हैं, अगर आप उसके अगल बगल से आप वॉक करेंगे तो आप देखेंगे सब डिफरेंट हाइट्स की है। और जो आजकल की जनरेशन है वो एक्चुअली वैल्यू नहीं करते हैं और एक्चुअली उस पर स्टैम्प कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो उनके ट्रिब्यूट पे बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भी जब सोल्जर्स या उनके मर्डर होते हैं तो वहाँ पे उनके लिए एक ट्रिब्यूट पे बनाया जाता है। वैसे ही अगर आप उसमें वॉक करेंगे तो आप उसके डेप्थ को पहचानेंगे। यहाँ पे बहुत काम और शांति वाला एरिया है। ये 24 आवर ओपन रहता है, क्यों ये एक ओपन पार्क एरिया जैसे है। यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स, सारे जो आपके हैं वो ग्रेवस्टोन्स, वो उसी को दर्शाते हैं। इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ आपको यहाँ पे सोल्जर्स के नाम नहीं लिखेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे म्यूज़ियम में जा सकते हैं, वो आपको ज़रूर सारा डिटेल्स दे देंगे। और एक चीज़ है कि ये जो होलोकॉस्ट मेमोरियल है ये आपके ब्रांडेनबर्ग गेट जो है वहाँ से जस्ट पास में पड़ता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी ऑफ टेरर। तो ये जो है वो जर्मन के, एक्चुअली ये भी एक ट्रिब्यूट के जैसा बनाया हुआ है। जो हिटलर थे वो नाजी जर्मन डिक्टेटर थे और मास मर्डरर थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो जो सोल्जर्स की वहाँ पे जान गई थी और कितने लोगों ने, जो नॉर्मल वहाँ के पब्लिक भी थी, जिन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था और उनको मास जो प्रॉब्लम हुई थी और उनके जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे क्या था, तो उन सब की हिस्ट्री वहाँ पे लिखी हुई थी। तो मैं वहाँ पे अंदर गई थी और देखा। मैंने टोपोग्राफी ऑफ टेरर के अपोजिट एक वेल्ट करके एक बहुत बड़ा ग्लोब के जैसा था, उसी के नीचे था करी वर्स्ट। तो अगर आप भूखे तो वहाँ से आप करी वर्स्ट से खाना खा सकते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। और फिर मैंने यहाँ पे सारे जो भी उनके लिखे थे बोर्ड्स पे मैंने सारी चीज़ पढ़ी। ये 1933 में बना था और यहाँ पे सारी पेपर की कटिंग्स थी कि जब फूड का हंगर स्ट्राइक हुआ था, जब लोगों को खाने को नहीं थी, क्या क्या प्रॉब्लम जर्मनी ने फेस किया। और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी कि जर्मनी पहले कितने पार्ट में डिवाइडेड था, वहाँ के सोल्जर्स के बारे में हिस्ट्री, जो नाजीज़ अटैक होते थे और वहाँ की गवर्नमेंट कैसे उन चीज़ों से बाहर निकली, वहाँ से सारी हिस्ट्रीज़ आपको यहाँ पे पेपर कटिंग्स में और यहाँ पे आपको वॉल्स पे दिख जाएंगे। ये एक्चुअली जब मैं वो सारी स्टोरीज़ को पढ़ रही थी तो वो बहुत डिप्रेसिंग स्टोरीज़ थी कि लोगों ने कितना सफ़र किया। और ये आप देख रहे हैं ये ब्रांडेनबर्ग गेट था, तो उनकी वो हिस्ट्री थी वहाँ पे कि पार्लियामेंट में क्या हुआ था और वहाँ के लोकल पब्लिक को कितना सफ़र करना पड़ा था, वो सारी हिस्ट्रीज़ वहाँ पे लिखी थी। फिर जब मैं वहाँ से आगे बढ़ी थी, वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस भी दिखा। वहाँ पे उसकी बिल्डिंग बनी हुई थी और जस्ट उसके अपोजिट ही मुझे यहाँ पे कॉर्पियस बाउ दिखा। ये एक आर्ट म्यूज़ियम है, इसके अंदर जाने के आपको टिकट्स लगते हैं। तो अगर आप म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मुझे और भी बहुत जगह कवर करनी थी, इसके लिए मैं इसके अंदर नहीं गई थी। ये एक आर्ट म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे ये आर्ट म्यूज़ियम था। और फिर मैं यहाँ से जस्ट आगे बढ़ी तो मैंने आगे की चीज़ें एक्सप्लोर की और ऑलरेडी मैंने लंच जो है करी वर्स्ट में कर लिया था। तो उस दिन थोड़ी ठंडी भी थी और बहुत बारिश भी हो रही थी, तो हमेशा प्रेफर करें कि आप अच्छी अम्ब्रेला कैरी करते हैं। और यहाँ की विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग विंड, और हमेशा अगल बगल के आपको बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स भी दिख जाएंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगल बगल कॉफ़ी शॉप से आप कॉफ़ी ले सकते हैं।
जर्मनी की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे उनकी आर्किटेक्चर जो है वो बहुत अच्छी है। ये आपके टोपोग्राफी ऑफ टेरर के बाहर मैंने आपको दिखाई थी ये वेल्ट की ग्लोब, उसके अगल-बगल की बिल्डिंग्स, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की भी कुछ बिल्डिंग्स थी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। आप यहाँ पे अगर आप कार से आ रहे हैं या आपने कैब बुक किया है तो आप नेविगेशन देख सकते हैं, यहाँ से चार्लोटेनबर्ग जा सकते हैं या टीयरगार्टन जा सकते हैं, तो वो सारी आपको डायरेक्शंस दिख जाएंगी। यहाँ की जो ट्रेन्स है वो एस बान और यू बान, उसका डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी बाद में कि आप ट्रेन्स जो है वो कैसे ले सकते हैं। और ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये है पोट्सडामर प्लाट्स, ये बहुत फेमस स्ट्रीट है एक्चुअली। ये एक बहुत अच्छी आपकी स्ट्रीट है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे आपको एक दो इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। और एक चीज़ है यहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप्स भी मिल जाएंगे, अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम स्टे करना चाहते हो तो आप स्टे कर सकते हैं। मैं जब थोड़ा आगे बढ़ी थी यहाँ से, मुझे बर्लिन वॉल भी दिखा। ये बर्लिन वॉल पे अभी आप सामने देख रहे हैं बहुत सारे आपकी च्युइंगम्स चिपके हुए। यहाँ पे एक आर्ट वर्क था, लेकिन यहाँ के पब्लिक लोगों ने उस पर च्युइंगम चिपका के उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट अभी बन चुका है बर्लिन वॉल। और अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये है बर्लिन डोम। तो ये बर्लिन डोम जो है ये सबसे फेमस है आपकी बर्लिन की। तो ये बाहर से मैं देख रही थी। और एक चीज़ है, म्यूज़ियम के अंदर जाने के टिकट्स लगते हैं, तो अगर आप 3 या 4 बजे के बाद जाएंगे तो आपको बर्लिन डोम के अंदर, चर्च के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चर्च की गेट जो होती है वो पहले की एडवांस बुकिंग में ही बंद हो जाती है। तो अगर आपको चर्च के अंदर जाना है तो थोड़ा पहले जाएं। और उसके अगल बगल मुझे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखी और अच्छी अच्छी आर्किटेक्चर दिखी वहाँ पे। बर्लिन डोम को जो है वो बर्लिन कैथीड्रल भी बोलते हैं। और इसके बगल से जो रिवर जाती है वो है स्प्री रिवर, जो भी हम आगे कवर करेंगे। और अगर आपको साइकिलिंग आती है तो आप जो बर्लिन को साइकिलिंग से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डे पास ले लिया था, तो मेरे लिए वो ज़्यादा ईजी था। मैंने यू बान पकड़ के, एक्चुअली यू बान जो होती है वो अपर आपकी चलती है, ओवरग्राउंड जो आपकी ट्रेन्स होती है, तो वो मैंने पकड़ ली थी। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बर्लिन कैथीड्रल, और ये बहुत यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक की थी। और ये जो भी सामने आप देख रहे हैं ये आपका है हम्बोल्ट फोरम। तो यहाँ पे एक्चुअली आपकी एंट्री फ्री है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। और इसके अंदर जब मैं गई तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग शॉप्स भी थे, और अगर आप सुवीनियर्स ख़रीदना चाहते हैं तो सुवीनियर्स ख़रीद सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे जब मैं अंदर गई थी तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको, इसके वॉल के पास बहुत बड़ा एक आर्ट वर्क था। तो अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्ट लेते हैं तो यहाँ पे इसके टिकट्स ख़रीद के आप ऊपर जा सकते हैं। मैंने बाहर से ही देखी और मैंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक की यहाँ पे। ये जो फोरम है हम्बोल्ट फोरम, ये 15th सेंचुरी में बना था एक्चुअली। और यहाँ पे अब इसको एग्जीबिशन और टूर्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा टूर्स अट्रैक्शन आप होता है, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आना पसंद करते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर ही एक रूफ टॉप कैफ़े भी है, अगर आप चाहे तो ऊपर जाके कॉफ़ी भी ले सकते हैं और फूड भी खा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं यहाँ पे। जर्मनी के मैंने स्ट्रीट्स को भी बहुत एक्सप्लोर किया। जब मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी तो मुझे एक कॉस्मोपॉलिटन का एरिया दिखा, मतलब कि वहाँ की हर जगह की पब्लिक थी। मुझे एशियंस भी दिखे और आपके इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे दिखे। और यहाँ पे हर एक जगह की मुझे पब्लिक दिखी। मुझे यहाँ पे भी वही कल्चर है कि रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रीट्स पे होते हैं, और जब ठंड होती है तो ये सारे रेस्टोरेंट्स जितने भी होते हैं ये सारे टेबल्स चेयर अपने अंदर कर लेते हैं। उस दिन थोड़ा सा सनी डे जैसा था, तो आपकी टेबल्स वहाँ पे थोड़ी बाहर थी। यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खाना चाहते हैं। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी यहाँ की, कि यहाँ की जो आपकी पुलिस थी और लोग थे यहाँ पे बहुत एक्टिव थे। तो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं लगा। अगर आप अकेले आ रहे हैं इस प्लेस पे, जैसे मैं अकेले आ रही थी, तो एज अ सिक्योरिटी वाइज, एज अ सोलो ट्रैवलर ये प्लेस मुझे सिक्योर लगा। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। तो मैं प्रेफर कर सकती हूँ आपको, बर्लिन आप जा सकते हैं। हमारी जो थर्ड पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे अभी ईस्ट साइड गैलरी और हमारा बर्लिन फर्नहसेनटन, और 2-3 हमारे चेक पॉइंट चार्ली, और 2-3 स्ट्रीट्स हमारी फेमस अभी बाकी है। तो वो अभी हम उसमें, चार्लोटेनबर्ग पैलेस भी बाकी है, तो वो अभी हम उसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।